हम में से कई लोगों को जंगल घूमने का बहुत शौक है, लेकिन आज जो मैं आपको जंगल के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद कि हमारा ये शौक भी खत्म हो जाए। एक वीरान जंगल जहाँ पर बाबा सरफराज के नाम से एक बुजुर्ग रहा करता था। बाबे का कोई घर नहीं था। वो बाबा वहाँ के लोगों पर जादू किया करता था और उनसे पैसे लेता था। एक रोज उस बाबे के पास एक शख्स आता है किसी पर काला जादू करवाने के लिए, लेकिन बाबा उससे बहुत पैसे मांगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की आपस में हाथापाई होती है। उस हाथापाई में उस बाबे को वो शख्स बेदर्दी से कत्ल कर देता है। और इस बात को 30 साल गुजर चुके थे कि उस जंगल में उसके बाद ना ही कोई जाता था और ना ही कोई वहां से गुजरने की कोशिश करता था, क्योंकि उस बाबे की रूह उस जंगल में भटकती थी और उस जंगल में जो कोई भी जाता वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। एक रोज 4 दोस्त वहां पर घूमने का प्लान बनाते हैं। रात के 10 बजे वो जब उस जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उन दोस्तों में से एक दोस्त उनको रोकने की कोशिश करता है कि इस जंगल में नहीं जाते, लेकिन वो दोस्त कहते हैं कुछ नहीं होता। इस बात को मजाक समझकर उस जंगल में दाखिल हो जाते हैं। पहले तो उनको ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो जंगल में बढ़ते चले जाते हैं तो जंगल में से अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम अहमद था, वो उसी शख्स का बेटा था जिसने उस बाबे को बेदर्दी से कत्ल किया था। अब ये चारों दोस्त उस जंगल में आ जाते हैं जहां पर तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। पहले तो उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन उनको एक पेड़ के पीछे से एक मदद की आवाज आती है। वो 3 दोस्त आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक दोस्त रुक जाता है जिसका नाम फाद होता है। फाद उनको बोलता है कि इस आवाज के पीछे मत जाओ, लेकिन वो फाद को भी लेकर उस तरफ बढ़ जाते हैं। फाद की बात ना सुन के उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अहमद जो उस शख्स का बेटा था वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था। अब वो चारों दोस्त उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही पेड़ की उस तरफ देखते हैं, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी जो कि निहायत ही हसीन था, वो उनसे मदद मांगता है। पहले तो वो बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखता है। जैसे ही बाबा उनके करीब पहुंचता है तो बाबा अपना रूप बदल देता है, जिसका सर दरमियान में से फटा हुआ और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ होता है। ये चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये भागने लगते हैं, उनके पाँव उनके साथ नहीं देते और उनके पाँव जमीन में धंसने लगते हैं। इनके पास सिर्फ एक लालटेन और 3 बैग होते हैं जिनमें इनका खाने पीने का सामान होता है। तो ये बाबा इन चारों दोस्तों को बेदर्दी से मार डालता है। ये बाबा वही होता है अहमद के बाप ने जिसको बेदर्दी से कत्ल किया होता है। अहमद से तो इसकी पहले से ही दुश्मनी होती है, लेकिन इस जंगल में कोई भी जाए वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। रात को वहां से जब इन लड़कों की चीखने की आवाज आई तो गांव वाले ने सोचा उनकी मदद करने जाते हैं, लेकिन डर और खौफ की वजह से गांव वाले उस जंगल के करीब भी नहीं जाते। अगली सुबह जब गांव वाले उस जगह पर जाते हैं जहां से उनको लड़कों की चीखने की आवाज आती है, वहां जब वो गांव वाले पहुंचते हैं, ना ही उनको वहां पर वो लड़के मिलते हैं और ना ही कोई बाबा, सिर्फ उनके खून से भरे हुए बैग और पेड़ों पे खूनों के निशान मिलते हैं। गांव वाले वहां से पलट जाते हैं। आज भी इस कहानी को 35 से 40 साल हो चुके हैं, ना ही उन लड़कों का कुछ आज तक पता चल सका और उस जंगल को सील कर दिया गया। अगर आपको अब भी जंगल में घूमने का शौक है तो अपने दिल से इस शौक को निकाल दीजिए